पिछले एपिसोड में हवा और धरती तत्व के दो यूजर एक दूसरे से भिड़ चुके थे। चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा और हर चीज को चीरता हुआ बवंडर एक दूसरे से टकराए और एक जोरदार धमाका हुआ जिसने हुडी वाली लड़की और भूमन को पीछे ढकेल दिया। धूल का गुबार हर दिशा में फैल चुका था और जैसे ही धूल मिट्टी छटी, दो धुंधली आकृति विपरीत दिशा में दिखाई देने लगी। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। दोनों की शक्तियां एक दूसरे का बराबरी से मुकाबला कर रही थी। भूमन ने अर्थ मॉडिफिकेशन की तकनीक से एक तीर तैयार कर लिया और उसे उस हुडी वाली लड़की के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो तीर उस लड़की को छूने वाला था, वो लड़की अपनी जगह से गायब हो गई। भूमन ने जैसे ही ये देखा, वो तुरंत नीचे झुक गया और तभी हवा में तलवार की तरह की एक सिलवट तेजी से उसके ऊपर से निकल गई। अगर भूमन खड़ा रहता तो उसका सर धड़ से अलग हो चुका होता। भूमन अर्थ रिलोकेशन की तकनीक की मदद से उस जगह से दूर हट गया और तुरंत एक बड़े पत्थर के पीछे खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, वाह, विंड ब्लेड और विंड टेलीपोर्टेशन की तकनीक। बहुत खूब। पर क्या तुम्हें घर वालों ने नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे पेश आते हैं? लगता है तुम्हें पिटाई की जरूरत है। इतना कहकर भूमन ने जमीन में अपने दोनों हाथ धंसा दिए और भूमन के ऐसा करते ही हुडी वाली लड़की तुरंत भूमन के सामने आ गई और एक बवंडर तैयार कर लिया और वो उसे भूमन की ओर चलाने ही वाली थी कि तभी ठीक उसके नीचे जमीन से पत्थर के दो बड़े हाथ निकले और उसे जकड़ लिया। हुडी वाली लड़की एकदम भौचक्का रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि भूमन इतना शक्तिशाली होगा। वो उन पंजों की जकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन जितना वो कोशिश करती, उन पथरीले पंजों की पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाती। हुडी वाली लड़की ने थक हार कर कोशिश करना बंद कर दिया और एकदम शिथिल पड़ गई। भूमन अब चलकर उस लड़की के सामने आ गया और उससे कहा, हाँ, वायु तत्व में तुम्हारी पकड़ तो अच्छी है, पर अनुभव की कमी है। कौन हो तुम और किसने तुम्हें यहां भेजा है? हुडी वाली लड़की बिल्कुल खामोश रही। उसने भूमन के सवाल को बिल्कुल अनसुना कर दिया, जिससे भूमन का पारा चढ़ने लगा। उसने एक बार फिर सख्ती से उस लड़की से पूछा, मेरे सवालों का जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। तभी एक आवाज उसके पीछे से आई, हाँ? ये सब क्या है? कौन है वो? भूमन ने ये आवाज सुनते ही पलट कर देखा तो पाया शोभित ईरा के साथ घर के सामने खड़ा था। अचानक ध्यान भटकने के कारण भूमन की पकड़ कमजोर पड़ गई और वो हुडी वाली लड़की तुरंत विंड टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके बाहर आ गई और उसने विंड ब्लेड की तकनीक भूमन के ऊपर चला दी, जो सीधे जाकर भूमन की छाती में लगा और भूमन किसी तिनके की तरह उड़कर एक झाड़ से टकराया और जमीन पर गिर गया। भूमन की छाती में एक बहुत बड़ा जख्म बन गया था और अब वो खड़े होने के लायक नहीं था। भूमन ने चिल्लाते हुए ईरा से कहा, ईरा, शोभित को यहां से लेकर जाओ, जल्दी। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, हुडी वाली लड़की ने एक बवंडर शोभित की ओर चला दिया। लेकिन तभी शोभित और ईरा अपनी जगह से हिल गए। ये भूमन था जिसने अपनी बची खुची ताकत से शोभित और ईरा को सही समय पर बचा लिया। हुडी वाली लड़की ने इधर उधर पलटकर देखा कि तभी भूमन के चलाए दो तीर उसके काफी करीब पहुंच चुके थे और अब उसके पास दोनों से बचने का समय नहीं था। वो अचानक से एक तरफ झुक गई, फिर भी एक तीर उसके गाल को छूता हुआ निकल गया और साथ ही उसके मास्क को भी फाड़ दिया, जिससे उस लड़की का असली चेहरा अब सामने आ चुका था।
और शोभित ने जब उस लड़की के चेहरे को देखा तो उसके होश उड़ गए और उसके मुंह से निकला, अवंतिका। शोभित के मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा था, क्योंकि जो इंसान उसे मारने की कोशिश कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड अवंतिका थी। शोभित का मन एकदम से बैठ गया और उसे अवंतिका से जुड़ी सारी बातें याद आने लगी। तभी अवंतिका ने रूखी आवाज में कहा, शोभित, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, यही बेहतर होगा, नहीं तो तुम्हारे कारण 3 जानें चली जाएंगी। शोभित अचानक से सोच में पड़ गया और उसने अवंतिका से पूछा, 3 जाने? क्या मतलब है तुम्हारा? शोभित के इतना कहते ही अवंतिका के आंखों से आंसू छलक गए। उसने शोभित की तरफ हाथ बढ़ाया और रोते हुए कुछ कहने लगी कि तभी एक हाथ अवंतिका के पीछे से आया और उसके गले को पकड़ लिया और काले कपड़ों में एक लड़की अवंतिका के पीछे से सामने आई। ये मिस 10 थी और वो कब मैदान में अवंतिका के पीछे आ गई, किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। मिस 10 ने हंसते हुए कहा, गुड जॉब माय पेट, ऐसे ही वफादारी पहले दिखाती तो उसे पिटाई नहीं पड़ती। अरे ये क्या, तुम रो रही हो? ओहो, चलो जाओ कोने में बैठो, मैं कीड़े मकोड़ों को मसल कर आती हूं। इतना कहकर मिस 10 ने अवंतिका को किसी खिलौने की तरह मैदान से दूर फेंक दिया। अवंतिका हवा में उड़ती हुई एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। अवंतिका! शोभित ने जोर से चिल्लाया और गुस्से में मिस 10 की ओर बढ़ने लगा कि तभी भूमन ने उसे रोक लिया। शोभित ने अचंभे में भूमन को देखा और कहा, भूमन अंकल, आपका घाव। जिस पर भूमन ने कहा, चिंता मत करो, मैंने एनर्जी टॉफी खा ली है, मेरा घाव अब भर रहा है। तुम ईरा को लेकर निकलो यहां से, क्योंकि सामने खड़ी लड़की कोई आम लड़की नहीं है। ये लासुरा के 10 कप्तानों में से एक है, चाबुक की मलिका, जो अपने आप को मिस 10 बताती है, और तुम्हारी ट्रेनिंग अभी उससे मुकाबला करने के लिए काफी नहीं है। भूमन ये कहते हुए लड़खड़ा गया। शोभित ने भूमन को संभाला और कहा, तो मुझे अभी ट्रेन कीजिए, वैसे भी मुझे आज नहीं तो कल दुश्मन का सामना करना ही पड़ेगा, तो शुरुआत आज से ही करते हैं। इतना कहकर शोभित ने भूमन को एक पेड़ के नीचे बैठा दिया। भूमन ने कराहते हुए शोभित से कहा, शोभित, तुम जो करने जा रहे हो वो खतरनाक है, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि हीमा ने तुम्हें चुना है। तो चलो तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। शोभित इतना सुनते ही मिस 10 के सामने खड़ा हो गया। ये देख मिस 10 ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम हो चांद और सूरज के रखवाले? पर ये क्या, तुम खाली हाथ चले आए? लड़ने आए हो या डांस करने? वैसे तुम काफी क्यूट हो, डांस के लिए कहोगे तो सोच सकती हूँ। तभी भूमन ने कहा, शोभित, उसकी बातों में मत आना, ये बहुत खतरनाक है। अर्थ मॉडिफिकेशन तकनीक का इस्तेमाल करो और अपने इर्द गिर्द धरती की ढाल तैयार कर लो। और शोभित ने वैसा ही किया। शोभित के आसपास बड़े बड़े पत्थर तैरने लगे और उसका चक्कर लगाने लगे। ये देखकर मिस 10 ने कहा, ओह, लगता है तुमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है। चिंता मत करो, मैं सख्ती से पेश नहीं आऊंगी। चलो, चाहे तो पहला हमला तुम कर सकते हो। इतना कहकर मिस 10 अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो गई। शोभित ने एक पत्थर का तीर तैयार किया और उसे पूरी ताकत से मिस 10 के ऊपर चला दिया। वो तीर तेजी से उड़ता हुआ सीधे मिस 10 की छाती पर जा लगा और मिस 10 5 फीट उड़कर पीछे की ओर गिर गई। शोभित का तीर बहुत तेज गति से मिस 10 को लगा था और मिस 10 के दिल को चीरकर पीठ से बाहर आ चुका था, जिसे देखकर मिस 10 हक्का बक्का हो चुकी थी। दर्द में कराहते हुए वो बोली,
ये कैसे पॉसिबल है? इतनी ताकत तुमने ये इतना कहकर मिस टेन जमीन पर ढेर हो गई। शोभित ये देखकर दंग रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी ट्रेनिंग रंग लाई और वो एक ही झटके में मिस टेन को हरा दिया। ईरा और भूमन शोभित के पास चले आए और खुशी में ईरा ने शोभित का हाथ पकड़ा और कहा, वाह रक्षक, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम जीत जाओगे। भूमन का घाव भी काफी कुछ भर चुका था। उसने शोभित की पीठ थपथपाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इतनी जल्दी इतने ताकतवर हो जाओगे। आई एम प्राउड ऑफ यू माई होनहार स्टूडेंट। अब चलो मिस टेन को ठिकाने लगा देते हैं। भूमन ने इतना कहा ही था कि एक तेज हंसी पूरे मैदान में गूंज उठी, जिसे सुनकर ईरा, भूमन और शोभित अचानक से चौंक गए। उन्होंने तुरंत पलटकर इधर उधर देखा तो पाया कि मिस टेन की लाश जमीन पर नहीं थी। भूमन ने तुरंत कहा, शोभित, ईरा, भागो यहां से। भूमन ने इतना कहा ही था कि एक तीखा दर्द उसने अपने पैरों में महसूस किया और वो कुछ कह पाता, उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई और वो हवा में उठने लगा। शोभित और ईरा ने पलटकर देखा तो एक चाबुक भूमन के गले में लिपटा हुआ था, जो उसे हवा में उठा रहा था और उसके दोनों पैर घुटने के नीचे से कट चुके थे। चाबुक का दूसरा सिरा मिस टेन के हाथों में था, जो पागलों की तरह हंसे जा रही थी। शोभित भूमन को बचाने के लिए आगे बढ़ पाता, तब तक मिस टेन उसे दूर फेंक चुकी थी। शोभित और ईरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर पहले शोभित का तीर मिस टेन के दिल के आर पार हो गया था और वो मारी जा चुकी थी, पर अब वो उनके सामने थी और उसके शरीर में एक खरोंच तक नहीं थी। शोभित हक्का बक्का होकर मिस टेन को देख रहा था और उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, पर मैंने तो तुम्हें मार दिया था। जिसे सुनकर मिस टेन और जोर से हंसने लगी और वो अचानक से हंसना बंद कर दी और उसने कहा, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे? मैं महान सम्राट, काली शक्तियों के सरताज, लासुरा के कप्तानों में से एक हूं। तुम्हारे छोटे खिलौने मेरा क्या बिगाड़ेंगे? मैं लावा से जन्मी हूं और लावा का दिल नहीं होता जिसे तुम आसानी से चीर दो। और रही बात तुम्हारे अर्थ तत्व के मास्टर भूमन अंकल की, तो अब वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अर्थ से कनेक्शन कट चुका है। मिस टेन ने भूमन के कटे हुए पैरों की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, क्या तुम्हें तुम्हारे मास्टर ने नहीं बताया? अर्थ तत्व का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें जमीन से जुड़े रहना पड़ता है, शायद जिसके लिए पैरों की जरूरत होती है। ओहो, बहुत अफसोस की बात है, तुम बहुत क्यूट हो, पर अब तुम्हें मरना होगा चांद और सूरज के रखवाले। इतना कहकर मिस टेन ने हवा में चाबुक की एक फटकार लगाई और शोभित ने तुरंत ईरा को अर्थ रिलोकेशन की तकनीक से भूमन के पास सरकाकर बड़े बड़े पत्थरों की ढाल तैयार कर ली, क्योंकि अब हमला करने की बारी मिस टेन की थी। क्या शोभित मिस टेन का सामना कर पाएगा? क्या भूमन उसकी कोई मदद कर पाएगा? क्या चांद और सूरज का रखवाला शोभित का ये अंत है? पता चलेगा तेग योद्धा के अगले एपिसोड में। तो अगला एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आ रही है। अगर आप इस कहानी को आगे सुनना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मुझे इस कहानी को लिखने के लिए प्रोत्साहन देता है। थैंक यू।